नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है, किसका एएलपी का भी अपडेट आ ही चुका है ना, एएलपी सीबीटी 2 का और आरआरबी जेई सीबीटी 2 का। तो ज़रूर आप लोग अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, ठीक है। एएलपी सीबीटी 2 में मैथ पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं हमारी क्लास को। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आरपीएफ का एग्ज़ाम तो डेट आना शुरू हो गया है, जिसका भी एग्ज़ाम डेट 2 और 3 को था, उसका आज तक तो आज डाउनलोड हो रहा है। जिसका 4 को होगा वो कल से डाउनलोड होगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को इससे बेहतर क्लास कहीं और नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, और जो भी क्वेश्चन है वो रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या है? 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपया प्रति मीटर वर्ग मीटर है। देखिए यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर भी दिया हुआ है, मतलब क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। अगर कोई बच्चा को दिक्कत होता है कि यहाँ पे परिधि निकाले की क्षेत्रफल, तो क्वेश्चन में से बोल रहा है कि वृत्ताकार मैदान को समतल करना है। ये वृत्ताकार मैदान है ना, ये जो है वो क्या है, वृत्ताकार मैदान है, इसी को समतल करना है तो हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए व्यास दे दिया है क्वेश्चन में, कितना है 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर है ना, मीटर है। जब व्यास दे दिया, त्रिज्या कितना होता है, तो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, तो 14 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा हमारा 14 मीटर। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्वेश्चन में गिवन है 22/7, नहीं भी रहता तो मैं ही लेते, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14 गुना 14, इतना क्या आ जाएगा, देखिए इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम सॉल्व यहीं पे कर देंगे डायरेक्ट। इतना क्या आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का लेंगे हम 125 रुपया लिया जाता है। 1 मीटर स्क्वायर का 125 रुपया, इतना मीटर स्क्वायर का कितना रुपया, तो इतना में हम गुना कर देंगे 125 125 रुपया से, हो गया आंसर। जैसे काटेंगे तो 7 दूना 14, अब गुना करना, देखिए 125 दूना 125, दूना भी मत कीजिए। 22 को हम लिख सकते हैं क्या, 11 गुना 2, तो 2 दूना 4, 125 चौके कितना हो जाएगा 500, इधर हो गया 500, गुना इधर कितना हो गया 11, गुना इधर कितना है 14। आसान देखिए समझाते हैं, 14 × 70। अब देखिए 70 का एगो जीरो, 2 गो जीरो इसमें था, 7 बचा, 11 7 77, यहाँ पे 77, मतलब 77,000 रुपया लगेगा। इसको आप लोग जैसे मन से गुना कर सकते हैं। मेरा ये तरीका था कि जीरो, हम जैसे 0 और 5 देखे तो सुझा कि नहीं इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका 77,000 रुपया लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ऐसे भी और भी तरीका से बनाना होता है आप लोगों को, कि नहीं हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, ऑप्शन मतलब बिना इस सॉल्व किए हम बनाना चाहते हैं, तो ऑप्शन के थ्रू चल सकते थे। जो भी आंसर होगा वो हमारा मल्टीपल होगा, किसका, 11 का, जो भी ऑप्शन होगा। तो ये मल्टीपल है, 76 नहीं आता, 11 का में कट गया। ये देखिए तो 8 7 15, 15 में से 6 गया तो 9, ये भी 11 का नहीं मल्टीपल है, गलत हो गया। ये 7 4 11, 11 में से 6 गया तो 5, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल था, 11 7 77, तो ऑप्शन डी होगा। बिना बनाए भी हम लोग ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को टिक कर सकते थे, लेकिन ऐसे आप लोगों को हम बना के दिखा भी दिए। इस प्रकार से आप लोग जो तरीका सही लगे कोशिश करना है ऑप्शन के थ्रू। अगर कोई 2 ऑप्शन मैच होता तो फिर हम लॉन्ग मतलब इस तरीका पे चलते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है 2 नंबर। वह 3 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की नहीं, 3 संख्याएं निकालना है जिसका अनुपात 3 4 5 है। 3 गो संख्या जिसका अनुपात है 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ये अनुपात दिया हुआ है, और उनका महत्तम समावर्तक 7 है। महत्तम का मतलब क्या, HCF दिया हुआ है। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, HCF क्या होता है, HCF एक वैसी संख्या है जो सभी में कॉमन होता है। अब बोलिए क्वेश्चन बोला है कि तीनों ना अनुसंख्या का अनुपात है, मानी ये A है संख्या, ये B है, ये C है, तीनों अनुपात है। अनुपात में क्या होता है, संख्या को हम काट के लिखते हैं, तो कटा क्या चीज़ से होगा, कोई भी इक्वल चीज़ से, जो तीनों में मिला होगा,
ठीक है, उससे कट गया होगा। और क्वेश्चन बोला HCF 7 है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि इस सभी में क्या कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा। 7 मतलब इस 7 से गुना कर देंगे, संख्या निकल जाएगा। ये हमारा संख्या जो हो जाएगा वो 21, 28 और 35 होगा। 21, 28, 35 नहीं है, गलत गलत, एक ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी। बहुत बच्चा को हम क्या बोल रहे, ऊपर ऊपर निकल गया होगा, निकलने तो नहीं देंगे ऊपर ऊपर, उसको हम दूसरा भी तरीका यहाँ पे हम सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर तुम लोग सीखना चाहता है तो सीख सकता है, जो भी विद्यार्थी को डाउट है। देखो सभी में, सॉरी देखिए सभी में x हमारा मिल रहा है ना, सभी में जो है हमारा है x है। मान लेते हैं कि अनुपातिक संख्या x है, मान लेते हैं कि अनुपातिक संख्या x है। तो HCF क्या होता है, जो सब में मिले, सब में क्या मिला, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, जो तो HCF कितना हो जाएगा, हम लोग जो अनुपात दिया था उस अनुपात से जो हम लोग निकाले HCF, उस HCF का जो HCF हो जाएगा x हो जाएगा। और एक्चुअल में x का मान 7 दिया हुआ है HCF का, यहाँ देख सकते हैं, वही बात हुआ ना, घूर फिर के तो वहीं आना है। चलिए आगे, x का मान 7 आ गया, आप निकाल दीजिए, जिसका भी तीनों संख्या बोला था तो तीनों संख्या निकाल देंगे, 7 7 7 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो। अब देखिए केवल एक और स्वयं से विभाज्य कहने का इसका अर्थ हुआ कि देखिए केवल एक और स्वयं, वैसी संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती है जो अभाज्य संख्या हो। मतलब ये कह रहा है डायरेक्ट, अभाज्य संख्या क्या वो है, 2 से बड़ा होना चाहिए लेकिन वो 30 से छोटा होना चाहिए। 2 से बड़ा और 30 से छोटा अभाज्य संख्या कितना होगा, डायरेक्ट इसका याद नहीं रखना है, निकाल लेना है। अगर कोई बच्चा याद रखना चाहता है तो उसके लिए तो बता देते हैं कि 9 गो होता है, उसके लिए हम बता देते हैं क्या होता है, 9 गो होता है। चलिए कैसे, अगर 1 से 100 तक का टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है वो 25 गो है, क्या गो है, 25 गो है। 1 से 50 तक के अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है 25 गो है। बच्चा ये दोनों 15 गो है, बच्चा ये दोनों तो बहुत याद रखता है। ये सब 2 से बड़ा, 30 से छोटा, ये सब निकाल लेना है फटाफट। 2 से बड़ा तो 2 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन क्वेश्चन बोला 2 से बड़ा लेना है तो 3 ले लेंगे, 4 नहीं होगा, 5 होगा। फिर हमारा 5 के बाद कितना होगा, 5 7 होगा, 11 होगा, 11 13 17 19 19 के बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद 29 हो जाएगा। इतना ही संख्या है। देखिए 2 से बड़ा भी है, 30 से छोटा भी, क्या संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसा 9 को संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं होगा, मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या गो है, 9 गो है, टोटल 9 गो है, आप लोग काउंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। हाँ पूछ दे कि 1 से 50 100 तक में तो 25 गो, 1 से 50 तक में तो 15 गो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या है, भाषा पे है आधारित। अगर ए अकेले मिलता है किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले जो है किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, आगे आजा, आगे। बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जो है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में, 15 दिनों में। और सी अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। अभी सी अभी दे दिया हुआ, सी अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ काम शुरू करता है लेकिन 4 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। ए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कुल काम जितना भी है उससे अभी मतलब नहीं है, मेन बोला है कि ये दोनों ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया है, 4 दिन किया फिर काम को छोड़ दिया है। ठीक है, काम 4 दिन तो किया लेकिन उस 4 दिन के बाद क्या किया, छोड़ दिया। तो पहले ये देखते हैं कुल काम है कितना और उसमें 4 दिन में कितना कर सकता है, कौन, बी और सी। बी और सी जो है 4 दिन में कितना काम कर सकता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कुल काम कितना है। तो कुल काम हम क्या करेंगे, इस सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, इस दोनों का एलसीएम तो 90 हो जाएगा और 20 भी इसमें है तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। 180 से कम हमारा नहीं होगा, हाँ 180 हो जाएगा इसका, इस तीनों का एलसीएम मेथड से बता रहे हैं। और आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के ये निकलेगा। और ये जो एलसीएम निकलता है यही हमारा निकलता है टोटल वर्क, जबकि आप लोग को हम डेली ये डिस्कस कर देते हैं। अब देखिए ए जो है, ए 20 दिन में पूरा काम कर लेता है। पूरा काम तो हम मान लिए हैं कितना, 180 यूनिट। जैसे इसको काटेंगे तो आ जाएगा, एक दिन में करेगा 9 यूनिट। अब इसका भी काटेंगे 15 12 180, एक दिन में करेगा ये 12 यूनिट। और इसका काटेंगे एक दिन में करेगा 10 यूनिट। हमें पहले 4 दिन का काम जो है घटाना है, किसका, बी और सी 4 दिन में कितना करेगा। अगर हम बी और सी का बात करें, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 और 12 22 काम करेगा। 10 और 12 22 काम कर लेगा एक दिन में। तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 22 चौके 88 काम कर लेगा।
ठीक है। कुल काम था कितना, 180 काम था, इसमें से 88 काम तो बी और सी कर लिया है, तो बचेगा कितना काम, 92 काम। इस 92 काम को कौन करेगा, सिर्फ अकेला करेगा, शेष काम को ए करेगा। क्वेश्चन बोला देखिए ए करेगा, तो ए कितना दिन में करता है, ए एक दिन में 9 काम करता है, एक दिन में जो करता है 9 काम करता है, कौन, ए। तो कुल काम कितना दिन करेगा, 9 से भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो ऑप्शन जो है सभी हमें अनुपात में, सॉरी पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक में जैसे ही तोड़ेंगे 9 दहे 90, 9 10 सही 2/9, 10 सही 2/9 दिन का जो हमारा है वो कुल समय लगेगा इसको एक को शेष काम को करने में। ऑप्शन हमारा डी में है, तो आप लोग टिक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम देखिए हो रहा है, होने वाला है 2 तारीख से। जरूर आप लोग जुड़ें, 2 मार्च से होने वाला है ना। और आप लोग एएलपी सीबीटी 2 का भी तैयारी करें, उसमें भी मैथ पूछा ही जाता है, तो जरूर आप लोग करें। बहुत अच्छा 25 क्वेश्चन का आप लोग 25 में 25 क्वेश्चन बना सकते हैं क्लास करने के बाद, ठीक है। चलिए, जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय करती है, तो इस दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। पहले चाल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चाल निकाल लेते हैं, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 140 मीटर, कितना देर में, 18 सेकेंड में। जैसे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 से काटेंगे ना, तो 2 से काटेंगे तो 70 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, 70/9। बोला है 1 घंटे में, 1 घंटा मतलब 60 सेकेंड में निकाल लेते हैं, फिर किलोमीटर बाद में कर लेंगे। या फिर 1 घंटा में पूछिए रहा है, इसको घंटे में नहीं बदल दे, वही तो मेरा आंसर हो जाएगा। 1 घंटा में पूछ रहा है ना, मतलब कि हम निकाल देते हैं किलोमीटर पर घंटा में। पर घंटा का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में कितना किलोमीटर, वही तो हमको निकालना है 1 घंटा में। तो इसको डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड में। तो 1 घंटा में कितना जाएगा, तो 70/9। इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो इसमें गुना कर देंगे हम 18/5 से। कितना से, 18/5 से। काटेंगे इसको, 14×5 70 आ जाएगा। जैसे दोनों को गुना करेंगे, 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 7 25 बटा कितना आ जाएगा 5। फिर इसको काटेंगे तो 5×5 25, 0.5 ओके 20। हाँ 18/5 ना 70/9, ठीक है सब कुछ। 70/9, अरे 70 यहाँ पे हमारा 70/9 होगा, 70/5 नहीं होगा, सॉरी। यहाँ जो हमारा 70/9 ला चुके हैं ना, आप देखिए 70/9 आया है, सॉरी 70/9 आया है। तो यहाँ देखिए कुछ कटेगा, कटेगा तो इसको हम 14 से काट देंगे, 9 दूना 18, तो 14 दूना कितना आ जाएगा, डायरेक्ट तो आ गया 14 दूना 28। तो इसका जो आ गया वो आ गया 28 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटा में जो दूरी तय करेगा वो 28 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर 8 होगा। इसका बहुत सारा ट्रिक आप लोगों को हम सिखा चुके हैं, कैसे होता है वो भी बता चुके हैं। हाँ फिर से भी हम बताएंगे। तो ये क्या बोला है, प्रथम जैसे ही बोल दिया, प्रथम जैसे ही बोल दिया, जैसे वैसे ही क्या करना है, प्रथम विषम बोल दी, प्रथम 8 विषम तो माध्य पूछेगा तो 8 होगा। प्रथम 9 विषम संख्याओं का माध्य 9 होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य 10 होगा। प्रथम 12 विषम संख्याओं का माध्य 12 होगा। प्रथम जितना भी विषम संख्याओं का माध्य पूछेगा उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला देखिए, अगर स्क्वायर पूछेगा तो जैसे पूछता प्रथम 8 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 8 को योगफल पूछा है तो डायरेक्ट कर दीजिए 8 का स्क्वायर 64। उसी प्रकार से मैंने पूछ दिया प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे 81। जितना भी प्रथम होना चाहिए वो प्रथम विषम संख्या होना चाहिए, वो जितना भी बोलेगा उसका स्क्वायर करेंगे योगफल निकलेगा। उसी प्रकार से प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n हो जाएगा। क्या को संख्या है, n को, जैसे ही काटेंगे तो क्या आ जाएगा n। इसीलिए जितना भी प्रथम जगह विषम संख्या बोले उसका माध्य या औसत उतना ही होगा। प्रथम 8 को विषम संख्या तो उसका माध्य 8 होगा। प्रथम 10 को विषम संख्या तो उसका माध्य 10 होगा। ठीक है, और योगफल पूछा तो स्क्वायर कर देते हैं आप लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़, आप नोट में ये सब चीज़ लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ बताए हैं। चलिए, 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी का औसत उम्र 42 वर्ष थी।
10 साल पहले का कहानी है। औसत उम्र 42 साल था, ठीक है। अब कौन कौन है 10 साल पहले का कहानी। अब देखिए इसमें एक औसत में एक बड़ी गजब का चीज़ होता है ये कि 10 साल पहले अगर दोनों का औसत 42 था तो 10 वर्ष के बाद जो उसका औसत होगा, 10 वर्ष के बाद 10 साल तो बढ़ेगा, तो दोनों का बढ़ेगा ना। मानिए 10 वर्ष पहले जो उसका औसत है पति और पत्नी ना, हाँ पति और पत्नी, हाँ ठीक है, पति और पत्नी है, हस्बैंड और वाइफ, H और W, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, तो उसका 42 था। अब हम 10 वर्ष पहले का कहानी यही है, तो प्रजेंट में हस्बैंड और वाइफ, प्रजेंट में जो है पी में हस्बैंड और वाइफ का योगफल कितना हो जाएगा, दोनों का 10 10 बढ़ेगा तो 52। डायरेक्ट आप लोग एवरेज में ही 10 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब परिवार जिनमें पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है, उसका औसत आयु 39 वर्ष है, ठीक है। उसकी वर्तमान, देखिए अब होना तो चाहिए 52, चलिए इस तरीक़ा से अब नहीं बताते हैं, पहले हम थोड़ा सा बेसिक ब्रेक चलते हैं। अच्छा उस समय योगफल कितना होगा 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले का कहानी है ना, 10 वर्ष पहले तो माइनस लगा दीजिए, तो औसत अगर 42 है तो योगफल हो जाएगा 42 दूना 84, ठीक है। ये 10 वर्ष पहले का कहानी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन बोला है कि अभी प्रजेंट में तीनों का जो योगफल है वो कितना है, योगफल नहीं औसत कितना है 39 साल है, तीनों का 39 साल है, और हम पूछेंगे तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12 120, ये हो जाएगा 117, 3 घटा देंगे, ठीक है। लेकिन ये 10 वर्ष पहले का नहीं, प्रजेंट का कहानी है, तो 10 वर्ष पहले फादर और मदर मतलब हस्बैंड और वाइफ का कितना हो जाएगा, 84 था ना योगफल 10 साल पहले, तो 10 जोड़ेंगे तो 94 10 104, मतलब 104 साल हो जाएगा अभी प्रजेंट में दोनों का। उसमें अगर बेटा भी शामिल हो जाता है तो 117 हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है पुत्र का, पूछा होगा पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। अब देखिए माता और पिता था 104, पुत्र शामिल हुआ तो 117 हो गया, इसका मतलब बेटवा जो होगा वो 13 साल का होगा, कितना 13 साल का, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। इस प्रकार से दूसरा भी तरीका था जो कि 52 करके निकाल रहे थे, उस तरीका से भी हम लोग आंसर को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये तरीका आसान था इसलिए हम पीछा जाके फटाक से यही तरीका पे बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, किसी वस्तु को 1729 रुपया में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, ठीक है। कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है सीपी अपने आप में कितना होता है 100% होता है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। अब मानिए वो बेच रहा है कितना में 30% हानि होता है, 30% हानि होता है मतलब कितना में बेच रहा होगा, तो आप लोगों का भैया ये 70% में बेच रहा होगा, बिल्कुल बेच रहा होगा, 70% में बेच रहा होगा, यही तो 70% में बेच रहा है, और वैल्यू इसी का तो दिया है कि 1729 में बेचता है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि यही 70% का मान जो है वो 1729 है, यही 70% का जो मान है वो कितना है 1729 है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। हमें ज्ञात करना है 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए कोई भी चीज़ 100 का है, अब 100% का 16% लाभ लेना चाहते हैं, कितना में बेचेंगे हम उस चीज़ को, 116% में बेचना चाहेंगे, कितना में 116% में। हमें क्वेश्चन में यही बोला है, ना कि बोला है क्रय मूल्य बोलता तो इस 70% का मान इतना, तो हम निकाल देते 100% का मान, कितने परसेंट का मान 100% का मान निकाल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे, इसको 7 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 10%, यहाँ काटेंगे 7 से, 7 दूना 14, 3 और 7 चौके 28, 6 कितना आ गया फिर 49, 7 7 247 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर 10% 1% निकाल लेते हैं ना, तो 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10% का उतना, तो 1% का कितना हो जाएगा हमारा 24.7, कितना 24.7। तो लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है 116% का मान निकालना है, तो 116% का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या करेंगे 24.7 में गुना कर देंगे 116 से, यही मेरा आंसर होगा। अब देखिए जीरो तो लास्ट में सब में है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, हम इकाई अंक पे निकाल लेते हैं क्या होगा, लेकिन इसमें भी इकाई अंक पे 2 है, इसमें भी 2 है, कहीं 2 नहीं आ जाए देख लेते हैं। 6 सत्ते 42, 42 का 2 इकाई अंक पे 2 आएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 ऑप्शन। हाँ लेकिन ये कन्फर्म हो गई कि ये दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है लास्ट में 4 है, इतना तो हम कन्फर्म हो गए कि आंसर जो होगा वो ए या बी हो सकता है ना, ए या बी हो सकता है। लेकिन अब इसके लिए हमें यहाँ पे इसको गुना करना पड़ेगा, और जैसे विद्यार्थी को गुना करने में दिक्कत है, फिर हम यहाँ पे डिजिटल सम लगा के देखेंगे। डिजिटल सम का आइडिया होगा, नहीं है तो अभी जान लीजिए। देखिए डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, कितना है, फिर से हम इसको एक बार साफ सुथरा इधर लिखते हैं कि देखिए थोड़ा ऊपर में 24.7 गुना 116,
डिजिटल सम दशमलव को हम हटा के कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, मानिए भूल जाते हैं दशमलव को, तो 7 4 11, 11 11 2 13, 13 को 13 में 1 और 3 है, 3 1 4, इसका डिजिटल सम 4 आया गुना, इसका 6 1 7 1 8 8 आ गया, 8 चौके 32, 32 32 आ गया। 32 में 3 और 2 है, 3 और 2 का डिजिटल सम 5 होता है, तो 5। अब देखते हैं इस दोनों में से किसका डिजिटल सम 5 है। डिजिटल सम निकालते हैं कि जहाँ पे 9 का मल्टीपल होता है ना वहाँ खत्म करते जाते हैं। जैसे 8 और 2 10, 10 आ गया, तो 9 का मल्टीपल 9 खत्म, तो 1 बचेगा, 1 बचा। 6 5 11, इधर वाला 11 1 12, अब 12 12 2 14, 12 और 2 14 का फिर से जोड़ लेते हैं, 8 2 10 5 15, पूरा को जोड़ लेते हैं, 15 2 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा, 17 और 6 23 आ गया, कितना आ गया, 23 आ गया, और 23 3 2 5, इसका डिजिटल सम 5 आ गया। तो आंसर देखिए डिजिटल सम से भी ये भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं, 8 2 10, 10 10 10 11 10 21, 21 2 23, इसका भी डिजिटल सम आ गया 5। तो दोनों का डिजिटल सम 5, तो डिजिटल सम पे भी हम इस क्वेश्चन को टिक नहीं कर पाए। डिजिटल सम पे भी देख सकते हैं आप लोग के सामने है कि टिक नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि अब हमें इस क्वेश्चन को गुना करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं गुना। कितना कितना है हमारा, देखिए डिजिटल सम भी सीखना जरूरी था, इसलिए हम बता दिए हैं। ऐसा नहीं कि डिजिटल सम पे क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। अब 116 से गुना करना है, तो कर लेते हैं। दशमलव कभी भूल जाइए, बाद में हम बैठा देंगे 1 अंक के बाद। गुना करेंगे 6 7 42। इसका एक और तरीका है, हम ऑप्शन के आसपास ले जाने का दिखाएंगे अभी। 6 7 42 के 2 बाकी 4, यह गया 6 चौक 24 24 4, 28 के 8 बाकी 2, 6 दूना 12 2 14, फिर 1 से करेंगे तो 7 रह जाएगा, 7 4 और 2, फिर 1 से करेंगे तो रहेगा 7 4 और 2, बस सबको जोड़ दीजिए। 2 8 7 15 का 5 बाकी 1, बस मतलब दशमलव यहाँ देंगे, मतलब 5.2 लास्ट माना चाहिए, 5.2, इसमें 6.2 है, गलत हो गया, इसमें 5.2 है, तो यही मेरा सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, पूरा गुना बिना किए हम लोग यहीं पे आंसर को टिक कर लिए। आप लोग पूरा गुना कर लीजिए। 15 5 बाकी 1, 4 4 8 8 1 9 9 7 16 6 बाकी 1, 4 2 6 1 7 1 8 और 2 का 2, देखो उतना ही आया ना। लेकिन पूरा क्यों गुना करें, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे हमेशा आंसर की तरफ भागने का, ठीक है। डिजिटल सम यहाँ पे नहीं लगा, देखिए क्वेश्चन में भी दिख रहा था कि डिजिटल सम नहीं लगेगा, लेकिन वो सभी चीज़ आप लोग को प्रैक्टिस करके टाइम बर्बाद करके थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम से पहले ही तो ये सब चीज़ सीखने का है। कैसे देखिए, इसमें जो भी नंबर इसमें है सेम सेम नंबर वहाँ भी वही सेम सेम नंबर है, बस अंक इधर उधर है। यहाँ देखिए 2 8 6 5 है, 2 8 6 5 जो है, जो 2 है, जो 2 है, तो डिजिटल सम यहाँ पे नहीं लगता क्योंकि दोनों में सेम आ जाता। ये चीज़ हम यहाँ पे शुरू में नहीं बताए क्योंकि डिजिटल सम सिखाना था तो सिखा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्या है, माँ अपने बच्चे अरविंद, बीनू और चित्रा को एक अनुपात 2 3 4 में कुछ राशि बांटी। माँ जो है किसमें, अरविंद, बीनू और चित्रासी, इसके बीच 2 अनुपात 3 अनुपात 5 4 के अनुपात में राशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुआ, ये जो बीनू बी है इसको जो प्राप्त हुआ है 51 रुपया प्राप्त हुआ है, तो चित्रा और अरविंद द्वारा कितना रुपया, पहले चित्रा का लिखा हुआ है और क्रमशः बोल दिया है, तो पहले हमें चित्रा का चाहिए, पहले सी का निकालेंगे, फिर अरविंद, फिर ए का रुपया ऑप्शन में दिया होगा। ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मान दे दिया फटाफट तो निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, अनुपात में तो जो है बीनू उसका 2 3 दिया हुआ है, और रुपया में जो हम लोग मान निकाले उसका मान निकल गया 51, तो रुपया में कितना मान है, 17 गुना है, तो चित्रा के पास भी 17 गुना 68 होगा, और इसके पास भी 17 गुना 17 दूना 34 होगा, तो ए के पास कितना रुपया हो गया 34, और 17 चौके 68, और इसके पास कितना हो गया 68, ऑप्शन नहीं है, 68 और 34 रुपया हो जाएगा। 68 और 34 किस ऑप्शन में है, 68 और 34, हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते थे कि ये जो है चित्रा के पास ज़्यादा रुपया है, ठीक है, सी के पास, और किससे, ए से, मतलब अरविंद से, और कितना चित्रा के पास दुगुना है, और चित्रा का हमें पहला लिखा हुआ, मतलब पहला जो होगा दुगुना होगा, इसमें दुगुना है नहीं, गलत, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में आसान था इसलिए बना लिए। देखिए यहाँ भी दुगुना नहीं, यहाँ भी गलत, हाँ दुगुना यहाँ है और दुगुना हमारा यहाँ भी है, ये दोनों हो सकता है, हाँ दोनों हो सकता है, तो हम बना लिए उसके बाद, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। 9 नंबर भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 कर लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन आसान है, किसी संख्या का, कौन संख्या नहीं जानते हैं तो एक्स का, क्योंकि हम वो लास्ट में उस संख्या का 40% निकालना है तो निकाल देंगे। बोला किसी संख्या का एक्स का 3/5 का 7/17 का 2/5 जो है उसका जो मान है वो 84 है,
कितना है 84 है। हमसे पूछा कि 40% का मान किसका, उस संख्या का मतलब x का 40% निकालना है। यहाँ से फटाफट काट दीजिए, ठीक है, कटेगा तो ना 7 21 21 चौक 84, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, लिख देते हैं डायरेक्ट, गुना नहीं करेंगे, आसान होगा तभी करेंगे। जैसे 5 दूना 10 तो 10 लिख देते हैं, ये 5 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 5 गुना 17, ये तो आ गया संख्या, गुना नहीं क्यों, क्योंकि हमें संख्या नहीं पूछा, हमें पूछा इसका 40%, तो इतना का हमें निकालना है 40%। 40% का मतलब 2/5, ये डायरेक्ट 2/5, 5 से 5 गया, 17 दूना 34, तो 34, और यहाँ पे वो 0 था तो 0 मतलब 340 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 10 क्वेश्चन का सेट रहता है डेली, जो कि आप लोगों के सामने हम 10 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन डिस्कस कर दिए हैं। अगर कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट करके, ठीक है। हाँ, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे की किसी भी एग्जाम का तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।